और बिलाखिर इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस सरप्राइज़ का ऐलान कर दिया जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। आज गर्मा गर्म खबरें हैं, पिछले व्लॉग में भी बड़ी खबरें हमने आपको दी और इस प्रोग्राम में भी बड़े सरप्राइजेज हम आपको बताने जा रहे हैं जो पीटीआई डिलीवर करने वाली है बहुत जल्द। उन ताकतों को जो पीटीआई के खिलाफ अपनी प्लानिंग कर रहे थे, चाल चल रहे थे, इमरान खान ने सारी की सारी प्लानिंग और सारी की सारी चालें उल्टी बहा दी हैं। क्या होने वाला है? इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नई रूह फूंकने के लिए एक नई बॉडी, एक नई तंजीम साजी, नए ओहदेदारान का ऐलान किया है। कौन कौन इसमें शामिल है? शेर अफजल मरवत को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली? सिमाबिया ताहिर क्या करेंगी? और पाकिस्तान भर से कितने वकला पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कई मरतबा ये मैसेज दे चुके हैं, चूँकि हालात टफ हैं, टाइट हैं, आम बंदा तो पीटीआई अभी ज्वाइन कर नहीं सकता। जो पुराने ओहदेदारान हैं वो ऑलरेडी अपने अपने मुकर्रर ओहदों पे काम कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि वकला की एक बड़ी तादाद को वो मौका देंगे और उस ऐलान का आज उन्होंने अमली मुजाहरा किया। शेर अफजल मरवत साहब जो कि आपको पीटीआई की तंजीम साजी में आजकल केपीके की पॉलिटिकल कैंपेन को लेकर बड़े मुतहरक दिखाई देते हैं और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नून लीग के कई वहाँ पे एमपी एमएनएज को पीटीआई में शामिल किया, फिर पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी एमएनएज को केपी में पीटीआई में शामिल किया। और ये वो दौर है जब पीटीआई लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत खुल के सामने आए और फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली इमरान खान की मुकम्मल तायद करने का ऐलान किया है। और मैं पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि पंजाबी थोड़े से ज़रा नरम तबीयत के होते हैं, डर भी जाते हैं, को खौफ भी खा जाते हैं, लेकिन पठान सख्त तबीयत के होते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत पे अपने ट्रस्ट का ऐलान किया, अपने एतमाद का इजहार किया और उन्होंने पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, ये वही सीट है जिसके ऊपर पार्टी में पीटीआई में बड़े बड़े सीनियर रहनुमा विराजमान रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत के लिए ये नया सरप्राइज, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये कैसी रहेंगी और क्या वो इसके साथ इंसाफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपने ट्वीट में भी उन्होंने लिखा कि मैं इंशाल्लाह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के एतमाद पे पूरा उतरूंगा और इंशाल्लाह पहले से बढ़ के आप मुझे एक्टिव पाएंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शेर अफजल मरवत जैसे ही बंदे की जरूरत थी। दूसरी जानिब सिमाबिया ताहिर को भी नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा इलेक्शन के लिए नई हिकमत अमली का ऐलान करते हुए मैक्सिमम सीट्स वकला को देने का ऐलान किया है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एफआईए को टास्क दिया गया था कि उन्होंने 4-4, 5-5 जो कि एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं किसी भी हलके से, एमपीए या एमएनएज के, उन्होंने उनकी लिस्टें बनाई हुई हैं और उनके खिलाफ उन्होंने फाइल्स तैयार की हुई हैं। जो ही वो लोग अप्लाई करेंगे, अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, तो एफआईए ज़ाहिर सी बात है एक एक करके उनको उठाएगी, उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं होंगे, एतराज़ लगा के वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन पीटीआई ने अब इसको काउंटर करने के लिए जो अपनी अगली पॉलिसी बनाई है वो यही है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वकील का तो अमूमन आप देख लें कि उनके साथ चूँकि कानून की बड़ी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, चीज़ों को बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह से वकला क्या करेंगे? वकला अब वो जो पॉलिसी बनाई गई है उसकी मंजी ठोकने के लिए इमरान खान ने ये नई पॉलिसी का ऐलान किया है और अब पंजाब और केपीके के नामवर वकला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब टिकट्स इशू करने जा रही है। और कुछ को, जिस तरह मैंने आज बताया, शेर अफजल मरवत और सिमाबिया ताहिर को इमरान खान ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बराजमान किया है। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब ने इनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह देखेंगे। अगर हम बात कर लें शेर अफजल मरवत की, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, केपीके में 4 सद्दा में, फिर आज कुरक में भी एक छोटी सी गैदरिंग थी, वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं पीटीआई वाले, लेकिन एक तरफ बड़े बड़े जलसे वर्कर कन्वेंशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नून लीग की, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर कन्वेंशन जब इकट्ठा करती है तो वो जलसों की सूरत इख्तियार कर जाता है। आज भी कुरक में एक वर्कर कन्वेंशन था और उसमें जो लोकल बॉडीज़ थी पीटीआई की, उनके काउंसलर्स और चेयरमैन वगैरह वो इकट्ठे होना थे, लेकिन
जब वहाँ पे लोगों ने देखा, और अभी मीडिया पे उसकी तस्वीर भी शेयर हो रही हैं। मीडिया से मुराद है डिजिटल मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है वैसे ही फौत हो चुका है, ना ही अब वो सच दिखा सकते हैं और ना ही वो दिखाना चाहते हैं। उनकी आंखों के आगे वो जो नीले नीले नोटों की पट्टियाँ हैं वो लगा दी गई हैं, और इसलिए अब उनका यहाँ पे रहना मुश्किल है, सच दिखाना मुश्किल है। तो डिजिटल मीडिया पे अगर हम देखें तो पीटीआई आपको वाज़ेह सूरत हाल दिखाती है कि हो क्या रहा है, आगे क्या होगा। तो इस तरह से नाज़रीन ये पीटीआई की पोजीशन है। नून लीग ने केपीके में कैप्टन सफदर साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने का ऐलान किया है, और कैप्टन सफदर साहब को कहा है कि आप ना पीटीआई के लिए नून लीग के लिए केपी से 50 सीटें निकालें। अब आपको एक मज़े की बात बता दूं, 45 टोटल सीट्स है और 50 सीट्स ये निकलवाना चाह रहे हैं। ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है नून लीग पूरी की पूरी। कैप्टन सफदर जैसे बेचारे सी कैटेगरी के प्लेयर को आप ए कैटेगरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं। लेकिन ये मुतासिर हुए हैं मियाँ साहब, मेरा ख्याल है इमरान खान के फैसले से। शेर अब्दुल मरवत एक जज्बाती और बहादुर नडर आदमी है, पठान आदमी है, तो मियाँ साहब ने सोचा कि चले मैं भी अपने दामाद पे इस मरतबा एतमाद करता हूँ और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता हूँ। लेकिन नाज़रीन कैप्टन सफदर साहब की अभी वो वाली पोजीशन नहीं बन पाई, पार्टी में ही नहीं है, तो आगे पीछे क्या बनेगी तो देखना ये होगा कि आया कि जो टूटी फूटी लूली लंगड़ी नून लीग है ये केपीके में अपनी साख बहाल करने में कामयाब होती है या नहीं होती। अमीर मुकाम जैसा बंदा इनके पास शामिल है, लेकिन अब अमीर मुकाम भी वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। सारी बात इन्वेस्टर्स है ना, ये जिस तरह जहांगीर खान तरीन साहब पीटीआई में इन्वेस्टर थे, इस तरह ये जो बड़े लोग होते हैं सरमायादार, तो ये इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है केपी में नून लीग की पोजीशन इंतहाई नाकस और कमज़ोर है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ नून लीग पछाड़ने जा रही है सिंध में पीपल्स पार्टी को, और फिर बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ इल्हाक हो गया, तो केपी रह गया था। अब केपी में नून लीग का ये प्लान है कि किसी ना किसी तरह से वहाँ से मैक्सिमम सीट्स निकाली जाएँ। लेकिन नाज़रीन वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि अगर ਤੁਹਾਡਾ पीछा आगा चोड़ ते पीछा, कुछ इस तरह की कोई कहावत होती है। तो अगर आपका अपना घर तो महफूज नहीं है, पंजाब जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ था, तो यहाँ पे लाहौर में भी मुस्लिम लीग नून जीतती हुई दिखाई नहीं देती। तो अब आगे जनूबी पंजाब में आप जाएँ, वहाँ मेहनत करें, वहाँ पीपल्स पार्टी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, अगर पीटीआई नहीं भी होगी तो पीपल्स पार्टी वो सीट्स जीत जाएगी। नून लीग के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्शन जो 2024 में होने वाला है या होने जा रहा है या होगा, ये मुश्किल से नामुमकिन में तब्दील होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि छुट्टियों पे आए हुए हैं लंदन से पाकिस्तान, अब उनकी छुट्टियां कब ख़त्म होंगी और वो लंदन कब रवाना होंगे। क्योंकि मैं पहले भी कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ना ही तो वज़ीर आज़म हैं, ना ही वज़ीर आज़म के ओहदेदार हैं। क्योंकि आप ये देख लें कि कवरिंग कैंडिडेट्स, मियाँ साहब का अभी एक बहुत बड़ा केस है जो कि पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और फरवरी तक उसमें मियाँ साहब को अल अज़ीज़िया रेफरेंस तो वो चलेगा अभी, उसमें अभी तक मियाँ साहब को रिलीफ नहीं मिला। और रिलीफ अगर कोई बड़ा सुपर रिलीफ भी देंगे ना तो भी ज़ाहिर बात है केस तो चलना है, 90 दिन कम अज़ कम उसके लिए कोई आपको रिक्वायर्ड है। तो 3 महीने तक अभी अगले 3 महीने यानी कि मार्च अप्रैल तक मियाँ साहब के लिए वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब ऐसी सूरत हाल में नून लीग अपनी तरफ से अपना बी और सी प्लेयर्स भी अनाउंस कर चुकी है कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे तो शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे, हमज़ा शहबाज बन जाएंगे या मरियम नवाज साहिबा बन जाएंगी। तो ये बिल्कुल आप ये समझ लें कि एक लॉलीपॉप है जो वो अपने आप को दे रहे हैं। अब देखना ये होगा आया कि नून लीग अपनी साख को किस तरह बेहतर करती है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत की क्या पोजीशन होगी। इमरान खान ने बड़ी चाल चल दी है और इस मरतबा पूरा निकला है वुकला के नाम का। तो देखते हैं कि पीटीआई पर वुकला का ये जो इजहार एतमाद का इजहार है ये किस हद तक कामयाब होता है और पीटीआई इलेक्शन में कितनी सीट्स जीतती है। अल्लाह।